सेफ्टी लॉ क्या है, सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, इस तरह से कई क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेफ्टी लॉ क्या है और सेफ्टी लॉ का शब्द, सेफ्टी लॉ जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, वास्तव में यह कब इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल। आज के पूरे सेशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सेफ्टी लॉ और सेफ्टी रूल में अंतर नहीं समझ में आता है। वो दोनों को एक ही बोलते हैं कि सेफ्टी लॉ हुआ, सेफ्टी रूल हुआ, दोनों एक ही तरह का है। बट एक बात बहुत ही क्लियर आपको मैं बताना चाहता हूं, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजन दूर होगा। आज का जो लेसन होगा वो सिर्फ मैं लॉ के ऊपर बात करूंगा, लॉ के बारे में आपको आउटलाइन बताने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूल के बारे में, सेफ्टी रूल वो क्या होता है। आज भी बहुत से लोग हैं जो जिन्हें जानकारियां हैं, वह लॉ को ही सेफ्टी लॉ को ही रूल कहते हैं, रूल को ही सेफ्टी लॉ, बट वह बिल्कुल गलत। अब देखो क्या होता है, इस दुनिया में जब तक काम चलेगा, दुनिया में जब तक प्रोडक्शन का काम चलेगा, जब तक कंपनियां चलेंगी, तब तक जो है लॉ की आवश्यकता पड़ेगी। सेफ्टी लॉ, जैसे कि अगर हम बात करें, सेफ्टी लॉ को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला भाग जो होता है उसे हम कहते हैं सिविल लॉ, और दूसरा भाग जो होता है उसे हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। अब देखो, सिविल लॉ और क्रिमिनल, ये दो तरह के लॉ हैं जो पूरी दुनिया में, केवल एक देश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जितने भी लॉ हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक सिविल देखा गया, एक सिविल लॉ बनाया गया और एक क्रिमिनल लॉ बनाया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि सिविल लॉ और सेफ्टी लॉ का क्या आपसी संबंध है। सिविल लॉ आपको कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, किसी जगह पे काम करता है, वह एज ए एम्प्लॉय काम करता है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, एज ए वर्कर काम करता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो संबंधित नियम व कानून बनाए गए, जो लोकल अथॉरिटी द्वारा, नेशनल अथॉरिटी द्वारा, इट मींस उस देश के द्वारा बनाया गया लॉ जो है, वह उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल लॉ। लेकिन वो बना किस लिए, सुरक्षा की दृष्टिकोण से बना है, इसलिए हम उसे कहते हैं सेफ्टी। अब देखो ये सिविल लॉ जो है, सिविल लॉ करता क्या है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है, काम करने के दौरान उसे कोई नुकसान पहुंच जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, कोई दिक्कत होने लगती है, तो उस परिस्थिति में वह किसके पास जाए, क्या उसके पास कुछ इस तरह का राइट है जिससे कि वह कुछ कर सके, उसके पास कुछ इस तरह के रूल्स हैं, अधिकार हैं, जिसे वह अपने लिए बोल सके, अपने लिए लड़ सके। तो इसके लिए हर देश ने क्या बनाया, एक कानून बनाया, और उस कानून को उसने सिविल लॉ नाम दिया और राइट का नाम दिया। जैसे काम करते हुए कोई नुकसान आपका हो जाए, कि आपको चोट लग गई, दवा कौन कराएगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको आपका कोई जो बॉडी पार्ट्स है वह इंजर्ड हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गए, आंखों की इंजरी हो गई, कान की इंजरी हो गई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। उसके बाद तो आप काम नहीं कर पाएंगे, या फिर काम करने में जैसे पहले आप काम करते थे तो नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनसेशन की बात आती है, और ये कंपनसेशन जिसे आप कहते हैं मुआवजा, तो ये मुआवजा कंपनी देती है। सिविल लॉ के अंतर्गत इसको देखा जाता है, और क्या होता है, वह उसको उसका जो अधिकार है उस वर्कर को या फिर उसको वो दिया जाता है। अगर वो ना दे तब क्या होगा। अब देखिए, यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है। अगर वो न दे तो उसका जो नेचर होगा, वो नेचर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रिमिनल में। यानी वह क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत वह हरास करने की कोशिश कर रहा है। तो कोर्ट में ऐसा प्रावधान है, ऐसा नियम है, हर देश की मैं बात कर रहा हूं, कि वह आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सिविल लॉ आपको इसकी इजाजत देता है, और क्रिमिनल लॉ जो है उस व्यक्ति को बाध्य करता है कि वह आपकी क्षतिपूर्ति, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। तो यहां तक ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो भी रूल्स, चाहे वो कंपनी के अंतर्गत, कंपनी एक्ट की हम बात करें, उसमें भी सेफ्टी लॉ इन्वॉल्व है।
चाहे मैं वर्क प्लेस लॉ की बात करें, वहां की सुरक्षा की बात करें, वहां भी हमारा सिविल लॉ इन्वॉल्व होता है, क्रिमिनल लॉ इन्वॉल्व होता है। तो जैसे जैसे काम का नेचर बदलता है, वैसे परिस्थितियां, नेचर बदलेगा, वैसे लॉ का नेचर भी बदलेगा। राइट की बात आएगी सिविल लॉ, क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात आएगी तो सीधा जो है आपको क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत बहुत सारे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इंडिया की मैं बात करता हूं। तो इंडिया में दो तरह के लॉ इस समय काम करते हैं, जिसे आप कहते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और एक सीआरपीसी। दोनों ही एक तरह की दंड संहिता है, और यह वो अलग अलग अपराधों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए उनका अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग विधान है। तो दो तरह के लॉ आपके इंडिया में भी काम करते हैं। ठीक इसी तरह से आप जहां जहां जाएंगे वहां पे इस तरह की सिचुएशन मिलती है। तो अब तक तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि सेफ्टी लॉ, जब भी सेफ्टी लॉ की बात आएगी तो आप सीधा, आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि सेफ्टी लॉ को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे आप सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आप रखेंगे, और जो भी इससे संबंधित होगा उसके अलग अलग प्रावधान होंगे। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी, और इसके बाद आप कभी भी इस बात को, सेफ्टी लॉ को सेफ्टी रूल नहीं कहेंगे।